वीवीआईपी सुविधा, हम्म। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ा एतराज़ होता है कि जब मैं बाकी धर्मों को देखता हूँ, जैसे हमारे यहाँ जहाँ मेरा घर है, वहाँ पर जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है स्वामीनारायण भगवान का, उनका जन्म स्थान है वहाँ पर। तो गुजरात से बड़े सारे रईस धन्ना सेठ जो हैं वो आते हैं, उनकी पत्नियां बर्तन साफ करती हैं, सब हीरे जवाहरात पहने हुए सेवा करते हैं। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लोग जो सिखों के हैं वो सामान्य। लंगर लगाते हैं, समानता है। मुसलमानों में भी देखते हैं तो आप एक बार मस्जिद परिसर के अंदर घुसे तो आप एक व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ पर बड़ा वीवीआईपी सिस्टम है। आप बांके बिहारी भी जाइए, आप इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, सब आप जगह साइड से सट से घुस के दर्शन करके आपको पंडित जी भी बुलाएंगे, आगे आइए भैया, आपको अलग चार प्रसाद, 2 लड्डू। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे तो आपको ढेर सारा प्रसाद, लड्डू। किसी भी मंदिर में जाएंगे, कई बार अच्छा भी लगता है, उसका फायदा हमें भी मिला। जैसे मैं उज्जैन गया तो गर्भगृह से दर्शन मुझे हो गए, महाकाल के जल चढ़ाने का भी अवसर मुझे मिल गया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब एक भक्त के नजरिए से मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि भगवान की नज़र में सब बराबर। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ 10-10 हज़ार रुपये लिए आते हैं। तो ये वीवीआईपी सुविधा सिर्फ हमारे धर्म में जो है, ये कितनी सही है और कितनी गलत, और इससे क्या भगवान का पुण्य मिलता होगा? देखिए, भगवान श्री कृष्ण महाभारत में जब पांडवों के यहाँ यज्ञ हुआ ना, तो यज्ञ में सबने सेवा बांट ली। किसी ने भोजन की, किसी ने संतों के आगमन की, किसी ने दक्षिणा वितरण की, किसी ने सबको बैठाने की, सबका ध्यान रखने की। सब लोग बांटते गए सेवा। जब भगवान की बारी आई, बोले श्री कृष्ण आप क्या करेंगे? तो पांडवों ने कहा नहीं, इनकी तो वो लगेगा, आसन लगेगा, ये तो उस पर बैठेंगे द्वारिकाधीश भैया, सबको दर्शन देते हुए। भगवान बोले नहीं नहीं, हम भी सेवा करेंगे। क्या सेवा रहेगी? बोले जितने साधु महात्मा संत आएंगे सबकी पादुका रखने की सेवा हमारी। तो श्री कृष्ण बाहर द्वार पर रहे, जितने संत आते थे सबकी पादुकाएं संभाल करके उनको एक जगह स्टॉक कर। ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, और हम बिल्कुल विपरीत हो गए। हम लोगों को ये रहता है कि हम जरा से श्रेष्ठ क्या हो गए कि हमको मान मिले, हमको सम्मान मिले। अभी मैं अयोध्या ही गया तो कई लोगों ने मुझसे ये पूछ लिया, जबकि दर्शन की विधा ऐसी थी कि मैं पूर्व निमंत्रित था वहाँ के कार्यक्रम में, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो मैंने केवल एक बार उनको संदेश दिया कि मैं 28 को आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपको जो निमंत्रित लोगों की जो व्यवस्था थी उससे दर्शन करा देंगे। मैंने कहा ठीक है। पर कई लोगों का मेरे पास इस बात पर बहुत प्रश्न हुआ, फ़ोन भी आए। कई लोगों ने बोले आपको दर्शन कैसे हुए? वीवीआईपी का कोई वहाँ पे कोटा बता दो, कोई हमको फ़ोन नंबर दे दो, कैसे हुए, आपको कितने आगे से ले गए, कितनी देर में हो गए दर्शन, समय कितना लगा आपको? तो व्यक्ति को इस बात से प्रसन्नता नहीं कि मैंने दर्शन कर लिए, पर मैंने वीवीआईपी किए कि नहीं और किसने करा, इस बात से ज़्यादा। तो ये मान सम्मान और अपने आप को बहुत विशिष्ट मानना, यह भी एक मानवता में आपके मानवता को हनन करने वाली वस्तु है। नहीं, तो मेरा फिर सवाल यही है कि क्या हम्म। इस तरह दर्शन करके, जैसे मैंने भी बहुत बार किए हैं कि आप जर्नलिस्ट होते हो, लोकल रिपोर्टर आपका है, या पुजारी जो है वो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, तो कई बार नई पीढ़ी के बच्चों से आपकी जान पहचान होती है, या सिक्योरिटी गार्ड जो रहा। मुझे एक किस्सा याद आता है कि मैं केदारनाथ में रिपोर्टिंग कर रहा था, और ये किस्सा मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ। एक और लंबी लंबी कतार थी, माइनस में टेम्परेचर चला गया था, और एक लड़का नंगे पाँव मुझे मंदिर के बाहर खड़ा हुआ, और बिल्कुल ध्यान में एकदम खड़ा हुआ पूजा पाठ करता नजर आता, हाथों में कुछ प्रसाद उसाद ले रखा होगा। तो मैंने उससे के पास जाकर पूछा, मैंने कहा इतनी ठंड है, मैंने ग्लव्स पहन रखा है और सब अलग अलग चीज़ें मंगाई थी ठंड से बचने के लिए, और तुम नंगे पैर खड़े हो, चप्पल कहाँ पर है? तो उसने कहा चप्पल हमने नीचे ही उतारी थी। मैंने कहा नीचे कहाँ पर? बोला जहाँ होटल था हमारा। तो मैंने कहा किससे आए हो? उसने बोला पैदल। तो मैंने कहा नंगे पैर पैदल आए हो? तो उसने कहा हाँ। तो मैं बड़ा हैरान, क्योंकि हम ठंड के ठिठुर रहे थे। तो उसने मुझसे एक बात कही जो मैं भूल नहीं पाया। उसने कहा कि अगर मुझे केवल भगवान शिव के दर्शन करने होते तो मैं घर पे कर लेता, मेरे घर के बगल में छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पर जाता, शिवलिंग। मुझे केदारनाथ के दर्शन करने थे, भगवान यहाँ तपस्या करने आए थे, और तपस्या के स्थान पर दर्शन, तो एक तपस्या के थ्रू में जाऊंगा। और मुझे बड़ी हैरानी भी हुई कि 22-24 साल का वो लड़का, उसकी सोच ने मेरे को थोड़ी देर सोचने पर विवश कर दिया। बिल्कुल सही, ये भावना वास्तविक दर्शन। मैं ऐसे लोगों, ऐसे में क्या कहता हूं, एक होता है कि लाखों लोग केदारनाथ जी को देखने गए, पर लाखों में केदारनाथ जी ने किसको देखा, दोनों में अंतर है। लाखों लोगों ने केदारनाथ जी को देखा, ये सामान्य बात है, पर लाखों में उनकी दृष्टि किस पर पड़ी, ये विशेष है। तो निश्चित है वीवीआईपी वीआईपी, आप चाहे कितने भी बड़े हो, आप कितनी भी जल्दी में हो, आप कितने भी पॉपुलर हो, मैं भी कई बार वीवीआईपी दर्शन कर लेता हूँ, पर उस समय मन में एक भाव आता है कि हमने देखा, इन्होंने नहीं देखा होगा हमको, क्योंकि ये तो वो हैं
जो अपने यहाँ राजाओं की कतार को छोड़ करके सुदामा खड़ा था, उसके लिए दौड़ करके भागते हैं, सही बात है। उसको अपने हृदय से लगाते हैं। तो ठाकुर जी को देखना है तो आप वीवीआईपी जाओ, चाहते हो ठाकुर जी देखें तो सामान्य बन के जाओ। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात, और ये हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे होंगे उन्हें भी इतना ही करना होगा कि आप प्रभु को देखना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको देखें, और प्रभु आपको देखें तो उसलिए आपको उस तरह से जाना पड़ेगा। जी।